Good morning to all the students of class 10. Today we are going to do the last question of exercise number 11.2 construction. This question is about drawing a circle with the help of a bangle. क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक बैंगल या कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट के यूज़ से एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। तो मैं यहाँ पे ये सेलो टेप का ये यूज़ कर रही हूँ फॉर ड्राइंग द सर्कल। इन दिस केस आई डोंट नो व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सर्कल मैंने ड्रॉ करी है उसकी सेंटर के बारे में मुझे नहीं पता है, बिकॉज आई एम यूजिंग द सेलो टेप टू मेक द सर्कल। आप बैंगल का यूज़ कर सकते हो। सो यूजिंग द बैंगल ऑल्सो यू विल नॉट बी गेटिंग द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। हमें इसके सेंटर के बारे में नहीं पता है। अब बोला जा रहा है टेक अ पॉइंट फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल। कहीं भी आउटसाइड से आप एक पॉइंट ले लो। सो आई एम शोइंग यू लाइक दिस। आई एम गोइंग टू टेक दिस पॉइंट फ्रॉम द आउटसाइड द सर्कल। कहीं भी ले सकते हैं। सो इस पॉइंट से नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट आई हैव टू ड्रॉ टू टैंजेंट्स टू द सर्कल। टैंजेंट बनाने के लिए हमें पता है कि सर्कल का मिड पॉइंट जानना ज़रूरी है, और मिड पॉइंट से वो लाइन को मिलाते हैं, फिर उसे बाइसेक्ट करते हैं, फिर उससे सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो जहाँ वो टच करता है वही हमारा टैंजेंट होता है। फिलहाल हमें सर्कल का सेंटर मालूम नहीं है। सो फॉर नोइंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल यू शुड नो a very important concept, that center of the circle, when we want to find it out we have to bisect the chord. chord किसको बोलते हैं? कोई भी सर्कल में कोई भी लाइन सेगमेंट कहीं भी ड्रॉ किया गया हो कुछ इस तरह से, उसे कॉर्ड कहा जाता है। और हमारे पास इम्पॉर्टेंट रूल क्या है कि कॉर्ड जो है वो सेंटर से अगर हम लोग लाइन खींचे तो कॉर्ड के ऊपर हमेशा लाइन परपेंडिकुलर होती है। सो इफ़ वी आर गोइंग टू बाइसेक्ट द टू कॉर्ड्स और वो जहाँ जाके मैच कर रहा है सेंटर पे, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हम लोगों को भी यही कंसेप्ट को यूज़ करना है कि ये रूल हमें पता है कि कोई भी कॉर्ड और सेंटर को हम ऐसे मिलाते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती ही होती है। तो अगर हम परपेंडिकुलर बनाएं कॉर्ड से और उसको फिर जो सेंटर पर जाकर मिलेगा वो, तो वो हमें सेंटर ही देगा। Let us see how we are going to do. So first we will take at least two chords, क्योंकि हमें दोनों chord को बाइसेक्ट करना है। एक मैंने इस तरफ ले लिया, एक मैंने इस तरफ ले लिया। साइज डजेंट मैटर्स, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना है, बस उसको आपको ठीक से बाइसेक्ट करना है। So when we are going to bisect any line segment we are just going to take more than half of that particular line. एक ऊपर करते हैं क्रॉस, एक नीचे की तरफ करते हैं, फिर उतना ही लेंथ लेकर दूसरी साइड से एक ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं और एक नीचे की तरफ क्रॉस करते हैं। तो आप देख सकते हो कि दो क्रॉस हमें मिल चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट मैच दीज टू सेंटर पॉइंट ऑफ द क्रॉस। एक कॉर्ड को हमने बाइसेक्ट कर दिया 90 डिग्री पे, आधा आधा कट कर दिया। अब दूसरे कॉर्ड को भी हम उसी तरह से बाइसेक्ट करेंगे। वी कैन मेक द स्मॉल साइज़, मोर देन हाफ लेकर हमें करना होता है। सो एक क्रॉस हमने ऊपर की तरफ दिया है, फिर इधर से एक क्रॉस देंगे, फिर एक उसी तरह से क्रॉस नीचे की तरफ देंगे और इधर से भी एक क्रॉस देंगे। नाउ वी हैव टू मैच दिस। सो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये जाके सेंटर पॉइंट में एक दूसरे को लाइन को कट कर रहा है। एज वी मैच दिस वन, ये वाली क्रॉस और ये वाली क्रॉस को हमने मैच करा तो ये जाकर सेंटर पे कहीं ना कहीं कट कर रही है। नाउ दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। सेंटर हमने कैसे निकाला? हमने दी गई दोनों कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर दिया आपस में और फिर हमें जो है अपना रिक्वायर्ड सेंटर मिल चुका है। अब एक बार हमें सेंटर मिल गया है तो अब हमें जो भी आउटसाइड की लाइन सेगमेंट है ए पी क्यू आर वॉट एवर नेम यू वांट टू गिव, यू मैच देम। हमने इनको मिला दिया। अब इस पॉइंट से हमें टैंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो आपको पता है टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम लोग इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर यू मस्ट नो हाउ टू बाइसेक्ट द थिंग्स, देन ओनली यू कैन ईजिली डू द वर्क। एक ऊपर भी कट करेंगे, एक नीचे भी कट करेंगे, उतना ही लेंथ से ए पे रख कर एक ऊपर भी कट करते हैं और एक नीचे भी कट करते हैं। नाउ यू नो, यू कैन सी टू क्रॉस मार्क्स वी हैव, जस्ट मैच देम टुगेदर। अब ये लाइन जो है ये बाइसेक्टेड है,
जो सेंटर पॉइंट है उस पे रख कर अब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है बाय टेकिंग द रेडियस लाइक दिस। सेंटर से हमने एक रेडियस ली और ए से भी वो पास करेगा ही करेगा, क्योंकि हमारी जो रेडियस बाइसेक्टेड है, तो हमने ए से भी पास करा दिया उस सर्कल को, जो हमने सर्कल बना दिया एक। अब हमें जहाँ जहाँ ये सर्कल अपने ओरिजिनल सर्कल को कट कर रहा है, दीज टू आर द पॉइंट्स वेयर वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट्स। तो ये वाला पॉइंट और ए, वी आर गोइंग टू मैच देम टुगेदर, दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट एंड ये वाली पॉइंट एंड दिस ए इज़ द सेकेंड टेंजेंट। सो बहुत ही सिंपल था, हम इसका नाम पी क्यू भी दे सकते हैं। तो ए पी एंड ए क्यू आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ए पी एंड ए क्यू आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। हमने क्या किया, सिंपल सा काम करा है, पहले एक सर्कल को ड्रॉ किया जिसकी सेंटर हमें नहीं पता थी। तो सेंटर हमें नहीं पता है, इसलिए हमने क्या किया, पहले दो कॉर्ड्स लिए, दोनों कॉर्ड्स को हमने बाइसेक्ट किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, और उसके बाद जहाँ पे वो बाइसेक्टर मीट किया उसको हमने बोला कि ये हमारे सर्कल का सेंटर है। और सेंटर से हमें अगर सेंटर जैसे ही मिल गया, एक्सटर्नल पॉइंट है ए, उस सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से पहले हमने मैच कर दिया। फिर टैंजेंट हम जैसे बनाने सीखे हैं, एक बार जो सेंटर की पॉइंट है उससे मैच हो गई लाइन, उसको करते हैं हम लोग बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने के बाद हम लोगों को रेडियस चाहिए था, तो हमने इसको सपोज नाम दे दिया एस। तो एस ओ को हमने रेडियस लिया और एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया। तो जैसे ही हमने एस ओ को रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो जहाँ जहाँ पे ये सर्कल ने हमारी पहली वाली सर्कल को कट करी, दोज आर द पॉइंट्स वेयर वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट्स। तो ए पी एंड ए क्यू आर द टू टेंजेंट्स वी आर हैविंग इन दिस गिवन क्वेश्चन। दिस इज़ वेरी सिंपल, कोई डिफ़िकल्टी का बात नहीं है। So like this you can practice some more questions. Today I will give you some more questions to practice and you will be doing the rest.